सीरियल तुमसे तुम तक में एक बेहद धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अब अनु राजनंदिनी से मिलने के लिए आश्रम पहुंच चुकी है। वह यह जानना चाहती है कि आखिर राजनंदिनी कौन है और आर्य से उसका क्या संबंध है। आखिर यह सब कैसे हुआ, आइए बताते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दरअसल जब आर्य मीरा को ऑफिस से निकाल देता है तो मीरा सिर्फ नौकरी ही नहीं छोड़ती, बल्कि सीधे आर्यवर्धन के घर पहुंच जाती है और वहां मानसी से मिलती है। वह मानसी को भड़काते हुए कहती है कि देखो, उसने मुझे भी ऑफिस से निकलवा दिया है। एक दिन वह तुमसे भी कंपनी और सब कुछ छीन लेगा। इतना ही नहीं, अगर तुम उसके रास्ते में आई तो वह तुम्हें हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि इस घर से भी निकलवा सकता है। यह सब सुनकर मानसी बिना कुछ सोचे समझे तय कर लेती है कि अब वह अनु को नहीं छोड़ेगी। आपको बता दें कि मीरा ऑफिस से जाएगी ही नहीं, क्योंकि फिलहाल सब कुछ हर्ष के हाथ में है। मानसी हर्ष से कहने वाली है कि वह मीरा को न तो ऑफिस से निकाले और न ही उसका ट्रांसफर होने दे। आगे कहानी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। वहीं जब अनु ऑफिस पहुंचती है तो उसे मीरा से एक फाइल पर साइन करवाने होते हैं, लेकिन वहां उसकी दोस्त नीतू उसे बताती है कि वह मीरा से साइन नहीं करवा पाएगी क्योंकि उनका ट्रांसफर हो चुका है। इस दौरान अनु काफी उत्साहित नजर आती है और उसे लगता है कि आज सर उसे प्रपोज करने वाले हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दरअसल सिद्धि माता पहले ही साफ कह चुकी होती हैं कि अनु के जीवन में उसका अतीत वापस आने वाला है। बीते हुए कल के कुछ ऐसे राज सामने आएंगे जिनसे उबरना उसके लिए आसान नहीं होगा। फिर भी उसे मजबूत रहना है, हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ना है। आगे देखने को मिलेगा कि अनु शुरू में काफी खुश नजर आएगी, लेकिन तभी ऑफिस में एक सिस्टम पर एक पुराने इनविटेशन कार्ड को देखकर वह परेशान हो जाती है। उस कार्ड पर राजनंदिनी का नाम देखकर उसे सब समझ में आने लगता है। इसके बाद वह राजनंदिनी से मिलने के लिए आश्रम पहुंचती है, जहां वह बेहद बेचैन नजर आती है। उसे लगने लगता है कि शायद सर और राजनंदिनी के बीच कुछ है। जब वह उसी इनविटेशन कार्ड के बारे में एक कर्मचारी से सवाल करती है, तो झंडी डांडी यह बात सुन लेता है और जाकर आर्य से चर्चा करता है। यहाँ आर्य भी यह स्वीकार करता नजर आता है कि इसी एक वजह से वह आज तक अनु को प्रपोज नहीं कर पाया और उसी कारण से वह रुका हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजनंदिनी से मिलने के बाद आर्य और अनु के बीच दूरियां बढ़ेंगी या फिर उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।